बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां पर बिलासपुर में एक बड़ी ठगी की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। एसईसीएल के कर्मचारी के साथ जो है ठगी का मामला देखने को मिला है। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी से लाखों की ठगी हुई है। रिटायर्ड कर्मचारी को 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आरोपियों ने पीड़ित से ठगे 1 करोड़ 9 लाख रुपए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी की गई। बेटे के घर लौटने पर पिता ने सुनाई आप बीती। पीड़ित पुरुषोत्तम दुबे ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बड़ा मामला ये सामने आया है। 3 महीने तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आरोपियों ने पीड़ित से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जो हैं वो ठगे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्मचारी को 3 महीने तक जो है डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आरोपियों ने पीड़ित से ठगे 1 करोड़ 9 लाख रुपए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर इस ठगी की घटना को जो है अंजाम दिया गया। ये एसईसीएल के रिटायर कर्मचारी पुरुषोत्तम दुबे जो 66 वर्षीय हैं, काफी वृद्ध हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जनवरी से मार्च तक 2025 तक जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम से उनके साथ 1 करोड़ 9 लाख 50 हजार के लगभग ठगी किया गया है। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन जुड़ गए हैं। रोशन, क्या अपडेट है? कैसे 3 महीने तक इनके झांसे में आ गए? क्या इनको बताया गया था? किस तरीके से डराया गया? देखिए, जो पूरा मामला है सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां मोक्का में रहने वाले पुरुषोत्तम दुबे वो एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उन्हें जनवरी में एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था जिसमें ठगों ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताया था और बाकायदा इनसे जो है वो बातचीत की गई और उन्हें ये कहा गया कि इनके कार्यकाल के दौरान जब ये ड्यूटी में थे, इस दौरान कई गड़बड़ियां जो है वो एसईसीएल में रहते हुए की है और इसको ही लेकर उन्हें पहले डराया धमकाया गया और ये भी बात कही गई कि जो गड़बड़ियां आपके समय में की गई है कार्यकाल के दौरान में, जो कि जब आप काम करते थे, इस दौरान कई गड़बड़ियां निकलकर सामने आई थी और उसको जांच अब सीबीआई की ओर से की जा रही है और अपनी बातों में बाकायदा जो इन ठगों के द्वारा उन्हें उलझाया गया और जांच करने की जो है वो बात कही गई और बाकायदा जो है उनसे बातचीत लगातार चलता रहा। जनवरी से मार्च तक इनके बीच में बातचीत रही और जांच ना होने को लेकर बाकायदा इसके एवज में जो है अलग अलग बैंक खातों में इनसे पैसे मंगाए गए। लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए जो है अन्य खातों में जो है पीड़ित की ओर से डाली गई थी बाकायदा। और जब इनसे बातचीत की जा रही थी, जब पैसे लिए जा रहे थे, तब इन्हें ये भी कहा गया था कि इस बारे में किसी से बताया ना जाए, नहीं तो जांच भी इसमें किया जा सकेगा। पीड़ित डरे सहमे हुए थे जब इनके जो बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर काम करते हैं, जब उन्होंने घर पहुंचा और जब अपने पिता से इस संबंध में बातचीत की, तब पिता ने अपने बेटे को इस बारे में बताया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ जो है वो ठगी की गई है और उसके बाद दोनों ने मिलकर जो है वो सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बाकायदा जिस नंबर से कॉल आया था और जिनसे बातचीत की गई थी, जिन खातों में पैसे जमा कराए गए थे, उस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। फिलहाल अच्छा रोशन, ये अब तक कुछ साफ हो पाया कि ये कॉल कहां से इनको आए थे? कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, ठगी करने वाले ही लोग हैं और जैसे अज्ञात नंबरों से जिस तरीके से कॉल किया जाता है, वैसे ही इन्हें भी कॉल किया गया था और इनसे बातचीत बाकायदा की जा रही थी और इन्हें जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बातचीत की जा रही थी। इन्हें ये डराया धमकाया जा रहा था। सीबीआई की ओर से जांच करने की बात जो है वो की जा रही थी। अलग अलग लोग हैं वो इनके संपर्क में थे और इस वजह से जो है ये पीड़ित जो है वो डरे सहमे थे और इस बारे में किसी को सूचना भी नहीं दी थी। जब बेटे घर पहुंचे तब जाकर इस मामले का जो है वो खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस जिन खातों में पैसे भेजे गए हैं, जिन खातों में और जिन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था, जिन नंबर से कॉल आया था, उन सभी की जांच है पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि खासतौर पर बिलासपुर में जिस तरीके से मामले सामने आते हैं ठगी के, पढ़े लिखे लोग जो हैं इस ठगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी जो है वो गंवा देते हैं। लगातार पुलिस भी अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, लोगों को समझाई दी जाती है कि इस तरीके से जो फर्जी कॉल आते हैं उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि जो ठग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक समय के बाद जब
सूचना मिलती है, जब FIR दर्ज की जाती है, जांच की जाती है, तब तक बहुत समय हो जाता है और जो ठगों तक पुलिस को पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बिलासपुर पुलिस भी कई बिल्कुल, अब देखना है कि इस मामले में कब तक खुलासा होता है। शुक्रिया रोशन आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लोगों से अपील भी है कि इस तरह के झांसे में ना आए और अगर कोई ऐसा फोन भी आता है तो तुरंत जो है इसमें सूचना आप पुलिस को दें, ताकि इस तरह से आप अपना आर्थिक नुकसान जो है वो ना करा पाएं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रकम जो है इनसे ट्रांसफर करा ली गई थी, इनको डराया गया था और इस वजह से उन्होंने वो रकम ट्रांसफर भी कर दी।